अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। यानी कि अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि हमें लॉगरिथम की वैल्यू दी हुई है और ये फाइंड आउट करना है कि ये किस लॉग की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि हमें ये वैल्यू गिवन है और हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये किस वैल्यू किस नंबर का लॉग है। ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये कौन से नंबर की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि उल्टा प्रोसेस। 2.3 तक तो हमने ये किया था ना कि ये हमारे पास नंबर था और उसका हम लॉग मालूम करते थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हमें ये नंबर मिला हुआ है और हमने फाइंड आउट करना है कि ये किस नंबर का लॉग, यानी कि ये वैल्यू जो है, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये लॉग की जो वैल्यू है ये कौन से नंबर की है। ठीक है, यानी कि इनवर्स प्रोसेस, तो इसे कहा जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब होता है, एंटी मीन्स होता है अपोजिट। वहाँ पे लॉग था तो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, ये 278.27। तो हम क्या करेंगे, एंटी का मतलब होता है, हम लिखेंगे एंटी लॉग मीन्स उलट प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस हो रहा है कि अब हमें ये नंबर मिला है और हमने फाइंड आउट करना है कि कौन से ये जो लॉग की वैल्यू आई है कौन से नंबर की है। ठीक है, इसमें यही करना है। और एक दो चीज़ें इसके हवाले से आप ज़रा समझ लीजिए कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। ये पेज नंबर 37 पर है, दो रूल्स बताए गए हैं कि अगर हमारी करेक्टरिस्टिक्स में देखें, पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ 2.3 और 2.2 के चैप्टर में। अगर आप देखना चाहें तो मेरी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मैं इनका लिंक्स जो है वो शेयर करवा दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अगर करेक्टरिस्टिक्स हमारी पॉजिटिव आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो उसमें एक माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स हमारी बनती है तो हम डिजिट को शिफ्ट करेंगे, इसमें राइट टू लेफ़्ट। ये तमाम रूल्स मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अपने ये रूल्स जो है अपने माइंड में रखिएगा, फिर हम एक्सरसाइज को ईजिली समझ सकेंगे कि अगर करेक्टरिस्टिक्स हमारी, बस ये रूल आप याद रख लीजिए कि अगर हमारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पॉजिटिव है तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे और हमारी डिजिट जो है वो राइट, यानी कि लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और अगर हमारी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव है तो हम उसमें एक माइनस कर देंगे और हमारा डिजिट जो है वो राइट टू राइट साइड, यानी कि राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, आपको सब चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, ये है 3.56721, इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन है। और मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जब भी हम लॉग मालूम करते हैं या एंटी लॉग मालूम करते हैं तो हमारे पॉइंट के बाद जो है डिजिट वो तकरीबन कितने होने चाहिए, 4 डिजिट तक होने चाहिए। तो अब देखें, अब इसमें कितने पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 डिजिट हैं। तो हम क्या कहते हैं, ये इस रूल को फॉलो कर लेंगे, राउंड ऑफ के रूल को फॉलो कर लेंगे कि अगर हमारा जो 5th डिजिट है वो 5 या 5 से कम है तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो इस 4th डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। सही है, तो ये तो हमारी वैल्यू क्या बच जाएगी, 3.5672। अब इसमें आप ये समझ लें कि हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, 3। तो आप लिख लें 3 क्या है, पॉजिटिव है, करेक्टरिस्टिक्स 3 है। जब भी मैंने कहा था करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो अगर 3 थी तो अब हो जाएगी 3 में +1 करेंगे तो ये हो गई 4। ठीक है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स हो गई 4। और हमारे पास मैंटिसा क्या है, फ़िलहाल हमारे पास मैंटिसा है वो ये है, मैं ये रफ में कर रही हूँ सब कुछ। मैंटिसा हमारे पास है 0.5672। तो हम 0.6 के एंटी लॉग के इनके टेबल में जाते हैं। अब इसमें आप ख्याल कीजिएगा कि हमने एंटी लॉग के टेबल में जाना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 0.6 के 7 के कॉलम में जाना है। पहले सबसे पहले हमने, ठीक है, उसकी वैल्यू आ रही है 0.6 से 7 के कॉलम की वैल्यू आ रही है, ये देखें 3690। तो हम ये लिख देते हैं, इसको रफ में कर लेते हैं
3690। उसके बाद ये वाला, अब हमने 2 यानी कि डिफरेंस के कॉलम में जाना है। डिफरेंस का कॉलम क्या है? 2 की वैल्यू भी 2 ही है, तो हम ऐड कर देते हैं +2। ठीक है, तो अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर ये बनेगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे, 3690 में 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 3692 हो गया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमारी करेक्टरिस्टिक्स है 4 +4। तो आप ये याद रखें कि अगर +4 है तो हमारा डिजिट कैसे शिफ्ट होगा? डिजिट हमारा लेफ़्ट साइड टू राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा डिजिट कहाँ पे है? यहाँ पर है। ठीक है, मैं सिर्फ ये इनके इसको रफ में ही लिख लेती हूँ क्योंकि हमने अभी शिफ्ट करना है। तो हमारा ये आप यहाँ मेंशन मत कीजिएगा, सिर्फ हमने क्योंकि इस पर लगाना है। तो ये कितने डिजिट शिफ्ट करेगा? 4 डिजिट शिफ्ट करेगा। तो 1 2 3 4 लेफ़्ट हैंड टू राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3692। इसके एंड में पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आप 0 लगा दें। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सिर्फ इसको 3692 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, पहले ही क्वेश्चन जो सेकंड ये माइनस में आ गया। अब मैंने बताया था जब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी नेगेटिव होगी तो हम उसमें क्या है कि 1 माइनस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम इसमें -1 कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? -1 और इसमें -1 करेंगे तो -1 इसमें हम साइन नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में है ना तो उसमें हम 1 को माइनस कर देंगे। तो 1 में जब 1 को माइनस किया तो ये आगे हमारा आंसर 0। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? हमारी 0 हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब इसका मैंडिसा लेते हैं और उसको 74 के 2 के कॉलम में जाते हैं। देखिए 74 के अगर हम 2 के कॉलम में गए हैं तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 5521। ठीक है, ये मैं रफ में लिख रही हूँ 5521। और फिर हम 7 इसके डिफरेंस के 7 के कॉलम में जाएंगे। 7 कहाँ है? ये, तो ये 9, तो इसमें 9 ऐड कर दें आप। ठीक है, +9 किया, तो जब हमने +9 किया तो क्या हो गया? ये 5530। ठीक है, अब ये 5530 तो आ गया। अब ये देखें हमारा पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है, और हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 0 है, तो हमारा पॉइंट शिफ्ट ही नहीं होगा। हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा 0.5530। ये सब काम जो है हमने रफ में करके देखना है, ये वाला सब काम। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और ये याद रखिएगा कि हमेशा एंटी लॉग के टेबल में जाना है इस प्रोसेस में, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ किसकी आ रही? ये वैल्यूज़ आ रही कि इस नंबर का लॉग ये है। सही, तो अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें देखिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रही है? 0। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो गई 0। 0 मीन्स प्लस है ना, तो अगर प्लस है तो हमने इसमें 1 ऐड करना है। तो हम 1 ऐड जब कर देंगे ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी 1। ठीक है, अब मैंटिसा हमारे पास क्या है? मैंटिसा हमारे पास है 0.35749। अब क्योंकि ये एक 9 जो है वो बड़ा है ना, हमें सिर्फ 4 डिजिट की ज़रूरत है। 1 2 3 4। अभी 5th डिजिट 5 से बड़ा है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। हमारा नंबर क्या बन जाएगा? हमारा नंबर ये बनेगा 5, यानी कि एक डिजिट जो है ट्रिम हो गया। अब ये न्यू नंबर है, हमने इसका हमारा मैंटिसा क्या बन गया? मैंटिसा हमारा बन गया 0.3575। अब ये 0.35 के 7 के कॉलम में हम जाएंगे। 0.35 के 7 की वैल्यू क्या आ रही है? 2275। ठीक है, 2275। और इसकी अब 5 के कॉलम में जाएंगे। डिफरेंस के 5 के कॉलम में जाएंगे तो ये वैल्यू बन रही है 3। इसमें प्लस कर देंगे 3। इस वैल्यू में हमने प्लस किया 3, तो हमारे पास क्या हो गया? 2278। पॉइंट अभी यहाँ पर था क्योंकि 1 जो है हमने शिफ्ट करना है, 1 पॉइंट शिफ्ट करना है। अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है तो हम लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये है लेफ़्ट हैंड की तरफ पॉइंट है। कितना शिफ्ट करना है? 1 तक शिफ्ट करना है। तो इस पॉइंट को आप 1 तक शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2.278। ये तमाम काम रफ में कीजिएगा।
नंबर 2 में हमने करना है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब इन नंबर्स को हमने इनके कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए करना है, ठीक है। उसी तरीके कैलकुलेटर से को यूज़ करते हुए करना है। इसके दो मेथड भी हो सकते हैं कि हम विदाउट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्योंकि मेंशन कर दिया कि आपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए करना है तो हम कैलकुलेटर को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि इन्हीं एक्सरसाइजेस को हम विदाउट कैलकुलेटर भी करके दिखाएँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि वो ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होंगे ये विदाउट कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर के थ्रू किस तरह सॉल्व होंगे तो पहले स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। ये देखें, ये हमारी है वैल्यू, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू 900 है, ठीक है। अब हमने करेंगे अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम लॉग को इस तरफ भी अप्लाई करते हैं और लॉग को हम इस तरफ भी अप्लाई कर देते हैं। अब अप्लाई कर लिया, अब हम ये करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि लॉग की वैल्यू, अब लॉग की वैल्यू किस तरह होती है, सिर्फ आप लॉग का बटन प्रेस करें, ठीक है। और जो भी वैल्यू है, जैसे 900 है, आप लिखें 900 इज़ इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रही है वो आप लिख लीजिए 2.9542। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इस तरह ही सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में हमें टेबल की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, तो क्योंकि हमने कैलकुलेटर के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है तो हम ये दोबारा करेंगे। लेट x इज़ इक्वल टू 45.54। अब इस तरीके से अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे, ठीक है। अब लॉग को अप्लाई किया तो ये जगह लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू ये जगह लॉग ऑफ 45.54। अब लॉग अप्लाई करें, लॉग लिखें और 45.54 इज़ इक्वल टू ये वैल्यू आ गई हमारी 1.658, ठीक है, 83। अब 3 के बाद हमने देखना होगा कि अगर नंबर 5 से ज़्यादा है, क्योंकि हमें 4 डिजिट तक तो करना है ना, अगर 4 डिजिट के बाद जो 5th डिजिट है वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो 4 डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अब ये 9 है तो यहाँ पे ऐड करके हम 4 लिख लेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें देखें लेट x इज़ इक्वल, अब इसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो 5, इसमें भी आप 4 वैल्यूज़ ले लें। अब ये देखें 4th वैल्यू 1 2 3 4, 4th वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है तो इसको हम वैसे ही ड्रॉप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8, सही। तो अब हम करेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग अप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट हमें क्या करना है, लॉग और वैल्यूज़ पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू, जो 3658 इज़ इक्वल टू ये आ रही है हमारे पास वैल्यू 3 पॉइंट, तो इसकी वैल्यू आ रही है 4.5632, 4.5632, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर ड्रॉप करना चाहें तो आप इसको 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अगर 5th वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो आप पहली वाली वैल्यू में 1 ऐड कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर, लेट x इज़ इक्वल टू 826.3, ठीक है। अब एंटी लॉग अप्लाई, एंटी लॉग बोथ साइड, सॉरी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग अप्लाई किया। अब सिंपल इसको लॉग का बटन प्रेस करेंगे और ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। 826.3 ये आ गया 2.917, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, लेट x इज़ इक्वल टू 0.00851, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग अप्लाई किया। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू वैल्यू क्या है हमारे पास 0.00851 लॉग 0.00851, तो इसका आ रहा है -2.071, क्योंकि एक डिजिट जो है वो ड्रॉप कर दें। आप पूरी वैल्यू लिख लें बेशक, क्योंकि वैल्यूज़ तो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना लॉग में, मर्जी आप, ठीक। वन नेक्स्ट वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने पहले लिख के रख लिया है। इसको करें लॉग 0.00007
इज़ इक्वल टू, ये हो गया -4.013228। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसमें ये करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। इसको भी हमने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए करना है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से करेंगे। ये हमारी एंटी लॉग्स की वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो वैल्यू आई है ये जो हमारा आंसर आया है ये कौन से नंबर का लॉग है। ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। किस तरीके से आए, चलें सॉल्यूशन करते हैं इनका। इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड्स, क्योंकि ये तो लॉग की वैल्यू है ना। लॉग की वैल्यू हमें गिवन है कि ये हमारा अब ये बताना है कि ये कौन से नंबर का लॉग है। ठीक है। तो हम अप्लाई करेंगे अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो एंटी लॉग जब अप्लाई किया है हमने तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग। ठीक है। अब ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x की वैल्यू और ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.7505। अब इसको भी हमने बाय यूजिंग कैलकुलेटर के थ्रू उन्होंने कहा है सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आपने बटन को प्रेस करना है शिफ्ट, उसके बाद हमने लॉग, सही। अब ये है 1.7505, इसका एंटी लॉग क्या आ गया, ये आ गया x इज़ इक्वल टू 56.2989, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग, और ये क्या है, इसको सबसे पहले हमने कंसीडर करना है लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 0.6609। ठीक है। अब हमने अप्लाई करना है एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या है, लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये बराबर है एंटी लॉग 0.6609। अब ये एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x बच गया हमारे पास। अब इसकी एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग, फिर वैल्यूज़ आप पुट करने 0.6609, तो ये आ गया 4.5803। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अभी तक सब पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, आगे चल कर कुछ नेगेटिव नंबर का भी हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। अब ये नंबर है हमारे पास, ये यहाँ पर अप्लाई करना है एंटी लॉग, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी हमने एंटी लॉग अप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2.2132। एंटी लॉग से कैंसिल, क्या बच गया, x इज़ इक्वल टू सेकंड शिफ्ट लॉग 2.2132, इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब ये नंबर है, इसमें अप्लाई करना है एंटी लॉग, लॉग से कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया। अब इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेटर से निकालनी है। सेकंड शिफ्ट, इसकी वैल्यू आ गई है 79.5976, दिस इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने अप्लाई करना है एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब इसका ये एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हो गई 10.020, दिस इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये करेंगे कि एंटी लॉग मैंने अप्लाई कर लिया है, करेंगे एंटी लॉग, ये क्या है 3.8505। ठीक। अब इसमें क्या है, एंटी लॉग से कैंसिल, एंटी लॉग इस वैल्यू का फाइंड आउट करेंगे हम। सेकंड शिफ्ट प्रेस किया, लॉग, और ये वैल्यू लिखें 3.8505 इज़ इक्वल टू, इसका ये आंसर आ गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अभी तक हमने जितने भी किए थे वो तमाम पॉजिटिव थे नंबर्स,
उनका फाइंड आउट किया था, अब नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये आ रहा है -1.6132। इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, वही तरीका है, अप्लाई करना है एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। फिर एंटी लॉग log ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब ये -1, अब इसको हमने किसी से फाइंड आउट करना है। अब ये लॉग और एंटी लॉग तो कैंसिल हो गए, x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या बचा है, एंटी लॉग इसका -1.6132। इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, देखें, पहले सेकंड शिफ्ट प्रेस करें, फिर लॉग प्रेस करें, फिर माइनस साइन लगाएं, -1.6132। इसका एंटी लॉग क्या आ रहा है, ये आ रहा है पॉइंट, इसका ये आंसर आ रहा है 0.024366। ठीक है, ऐसे भी मैंने अप्लाई कर लिया है और ये वैल्यू लिखती है, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई एंटी लॉग 2 माइनस का और 7777। इसका भी हम फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, शिफ्ट लॉग -2.7777 इज इक्वल टू, अभी देखें ये वैल्यू आ रही है किसमें, डेसिमल फॉर्म में आ रही है। इसको थोड़ा मैं रफली आपको पहले बता देती हूँ किस तरह सॉल्व किया जाता है। ये है 1.66883 इंटू 10⁻³ ये आपने रफ में करना है, फेयर में सिर्फ इसका आंसर लिखना है। अब हम क्या करेंगे, ये आपको मैंने 2.3 में बताई थी कि जब भी हमारी पावर माइनस में आती है तो हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी हमारा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। अब ये -3 है, इसका मतलब है कितने डिजिट शिफ्ट होने चाहिए, 1 2 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम क्या यहाँ पे 0 0 लगा देंगे, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका मतलब है 0.001668 और बाकी 3 जितना भी आप लिखना चाहें आगे वैल्यू लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 0.001683। ठीक, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में भी माइनस की पावर है। अब हम अप्लाई करेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये भी माइनस में ही है आंसर, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 3 ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करना है, वही प्रोसेस है, सेकंड शिफ्ट लॉग -3.3465 इज़ इक्वल टू, अब ये देखें ये भी पावर में आंसर आ रहा है, सॉरी इसको थोड़ा रफ में करना पड़ेगा, 4.5029 इंटू 10⁻⁻⁴ मैं बताया कि अगर माइनस की पावर होगी तो हमारा पॉइंट कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड टू लेफ्ट हैंड की तरफ। कितने पॉइंट शिफ्ट होगा, 4 पॉइंट, तो ये 1 2 3 4, इसका मतलब कितने जीरोस आ जाएंगे, 3 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.000, क्योंकि पॉइंट 4 के बाद है ना, तो इतने डिजिट शिफ्ट हो गए, 4 डिजिट शिफ्ट हो गए। और अब हमारा आंसर जो है वो ये आ गया 0.000450297, जो भी आप लिखना चाहें, जहाँ तक ये जगह 3 तक। ठीक है, बाकी तमाम क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं, तो अगर आपको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।